जय मसीह की दोस्तों। स्वागत है आपका यशरोन एकेडमिक प्रेस चैनल पर और स्वागत है हमारे इस नए प्लेलिस्ट में जिसमें आपको दृष्टांतों, रूपकों, उपमाओं और अनुरूपता का अध्ययन सुनने को मिलेगा। पवित्र शास्त्र के विशाल और अद्भुत परिचय में नए नियम हमें ऐसे अनमोल दृष्टांतों, उपमाओं, रूपकों और अनुरूपताओं से परिचित कराता है जो केवल कथाएं नहीं हैं बल्कि गहरे आत्मिक सत्य को प्रकट करने वाले सशक्त माध्यम हैं। यीशु मसीह ने अपने समय के लोगों से संवाद करने के लिए इन शिक्षणात्मक विधाओं का प्रयोग किया ताकि स्वर्गीय सत्यों को सांसारिक जीवन के अनुभवों के माध्यम से समझाया जा सके। हम पुराने नियम में भी देख सकते हैं जब पिता परमेश्वर ने भी कई बार उपमाओं और रूपकों का इस्तेमाल किया ताकि वह अपने बातों को अपनी प्रजा तक समझा सके। इन दृष्टांतों और उपमाओं में विश्वास, नैतिकता, उद्धार और परमेश्वर के राज्य से जुड़े ऐसे सत्य छुपे हुए हैं जो मनुष्य को केवल ज्ञान ही नहीं देते बल्कि उसके जीवन की दिशा को भी परिवर्तित करते हैं। इसी आत्मिक खजाने को खोलने और समझने के उद्देश्य से यह प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। यह प्लेलिस्ट केवल जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि यह एक गहरी आत्मिक यात्रा है जो हमें नए नियम में पाए जाने वाले दृष्टांतों, उपमाओं, रूपकों और अनुरूपताओं की गहराई में ले जाती है, तो वहीं पुराने नियम में भी जहाँ कहीं हमें उपमाओं और रूपकों का मिलता है उनका भी अध्ययन किया जाएगा। यहाँ प्रत्येक शिक्षा को सतही रूप से नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे अर्थ, उद्देश्य और आत्मिक संदेश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ताकि श्रोता मसीह की शिक्षाओं को केवल सुने नहीं बल्कि उन्हें समझे और अपने जीवन में लागू भी करे। यह प्लेलिस्ट कई स्तरों में उपयोगी है। प्रचारकों और सेवकों के लिए यह उनकी सेवकाई को अधिक स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मा को छूने वाला बनाने में सहायता करेगी। यहाँ दी जाने वाली व्याख्याएं और अंतर्दृष्टियाँ उन्हें यह समझने में मदद करेंगी कि किसी भी शास्त्रीय वचन का प्रयोग उपदेश में किस प्रकार किया जाए ताकि संदेश न केवल सही हो बल्कि परिवर्तनकारी भी हो। वहीं सामान्य विश्वासियों के लिए यह प्लेलिस्ट मसीह की शिक्षाओं के वास्तविक अर्थ को समझने, अपने विश्वास को सुदृढ़ करने और परमेश्वर के वचन के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। अब इस पहले वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी एक विशेष दृष्टांत को समझाना नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य इससे भी अधिक मूलभूत है। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि पवित्र शास्त्रों में प्रयुक्त साहित्यिक शैलियां क्या हैं और उनके बीच अंतर कैसे किया जाए, क्योंकि पवित्र शास्त्रों को सही रीति से समझने के लिए केवल वचनों को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता बल्कि यह जानना भी आवश्यक होता है कि वचन किस शैली में लिखा गया है। यदि हम इन शैलियों के बीच का अंतर नहीं समझते तो कई बार हम शास्त्र को या तो अत्यधिक शाब्दिक बना देते हैं या फिर गलत आत्मिक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम दृष्टांत को समझते हैं। दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ है दृष्टि से देखी हुई बातों का वृत्तांत, जिसे शॉर्ट में दृष्टांत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दृष्टांत कोई जातक कथाएं नहीं होती जो सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि उसमें से कोई शिक्षा सुनने वाले को बताई जाए, बल्कि दृष्टांत आंखों से देखी हुई सच्ची घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं को एक कथा के रूप में पेश किया जाता है जिसे दृष्टांत कहा जाता है। यही अर्थ है दृष्टि से देखी हुई बातों का वृत्तांत। हिंदी व्याकरण के अनुसार दृष्टांत ऐसी कथा या वर्णन होता है जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित होता है और जिसके माध्यम से कोई गहरा नैतिक या आत्मिक सत्य सिखाया जाता है। दृष्टांत केवल कल्पना नहीं होते बल्कि वे जीवन में घट सकने वाली घटनाओं से प्रेरित होते हैं। यीशु मसीह ने दृष्टांतों का प्रयोग इसलिए किया ताकि स्वर्गीय सत्यों को सांसारिक उदाहरणों के द्वारा लोगों के हृदय तक पहुंचाया जा सके। उदाहरण के लिए बीज बोने वाले का दृष्टांत, यह एक संपूर्ण घटनाक्रम है जिसमें किसान, बीज, भूमि और फसल जैसे वास्तविक तत्व हैं और अंत में उससे एक स्पष्ट आत्मिक शिक्षा निकलती है। जहां पूरा घटनाक्रम और स्पष्ट संदेश हो वहां समझ सकते हैं कि यह वचन एक दृष्टांत है।
तो दोस्तों, जब यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा, यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं थी, बल्कि जाहिर है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में किसी किसान को ऐसे बीज लेते जाते हुए देखा और एनालाइज किया और उस घटना को एक दृष्टांत की तरह शिक्षा के लिए पेश किया। इसके बाद हम उपमा को देखते हैं। हिंदी व्याकरण में उपमा वह होती है जहां जैसे, के समान, मानो ऐसे शब्दों के द्वारा दो वस्तुओं या विचारों के बीच सीधी तुलना की जाती है। उपमा में तुलना स्पष्ट होती है और छिपी नहीं होती। जब यीशु कहते हैं परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है, तो यहाँ के समान शब्द स्वयं बता देता है कि यह उपमा है। इसलिए यदि किसी वचन में तुलना करने वाले शब्द स्पष्ट रूप से उपस्थित हों तो हम पहचान सकते हैं कि वह उपमा की श्रेणी में आता है। यदि हम एक और उदाहरण ले लें, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, तब यूहन्ना ने पवित्र आत्मा को कबूतर के नाई उन पर उतरते देखा। दोस्तों, नाई शब्द भी यही बताता है, जिसका अर्थ के समान ही होता है। कई बार लोगों को इस बात से कंफ्यूजन होता है और वो पवित्र आत्मा को कबूतर ही समझ लेते हैं। हालांकि जब हम इस वचन को गौर से पढ़ें तो हम ये समझ पाते हैं कि यूहन्ना यहाँ पे उपमा का इस्तेमाल करते हुए पवित्र आत्मा को जिस तरह से उसने देखा या जिस तरह से उसे नजर आया, उसे वह पवित्र कबूतर के समान उपमा देता है। अब हम रूपक को समझते हैं। रूपक में भी तुलना होती है, लेकिन यहां तुलना के शब्द प्रकट नहीं होते। रूपक में एक वस्तु या व्यक्ति को सीधे किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जब यीशु कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो यहां उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं चरवाहे के समान हूं, बल्कि स्वयं को चरवाहा कहा। यह कथन शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से सत्य है। जब कोई वचन शाब्दिक अर्थ में असंभव प्रतीत होता है, लेकिन आत्मिक अर्थ में अत्यंत गहरा और सत्य हो, तो वह प्रायः रूपक होता है। अब हम अनुरूपता पर आते हैं। अनुरूपता केवल एक वाक्य की तुलना नहीं होती, बल्कि इसमें पूरे संबंध, पूरी व्यवस्था या पूरे ढांचे की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए, जब मसीह और कलीसिया के संबंध को पति और पत्नी के संबंध के रूप में समझाया जाता है, तो यह केवल दो शब्दों की तुलना नहीं होती, बल्कि प्रेम, एकता, समर्पण और उत्तरदायित्व की संपूर्ण संरचना को स्पष्ट किया जाता है। जब तुलना किसी पूरे विचार तंत्र को समझाने के लिए की जाती है, तब वह अनुरूपता कहलाती है। अब प्रश्न यह है कि हम पहचान कैसे करें कि कोई वचन किस श्रेणी में आता है। यदि पूरा घटनाक्रम पात्रों और परिस्थितियों के साथ प्रस्तुत किया गया हो, तो वह दृष्टांत है। यदि जैसे या के समान या नाई जैसे शब्द स्पष्ट रूप से हो, तो वह उपमा है। और यदि तुलना के शब्द ना हो, लेकिन एक वस्तु को दूसरी घोषित किया गया हो, तो वह रूपक है। और यदि दो संबंधों या व्यवस्थाओं की गहरी और संरचनात्मक समानता दिखाई गई हो, तो वह अनुरूपता है। यह प्लेलिस्ट इसी आधार पर आगे बढ़ेगी। पहले हम समझने की विधि सीखेंगे, फिर आने वाले वीडियो में एक एक दृष्टांत, उपमा और रूपक को विस्तार से खोलेंगे। साथ ही उन दृष्टांतों की वर्गीकृत सूची भी प्रस्तुत की जाएगी, ताकि श्रोता केवल सुनने वाला ना रहे, बल्कि स्वयं को शास्त्र को पहचाने, समझने और सही रीति से व्याख्या करने में भी सक्षम हो सके। तो आइए दोस्तों, मैंने जितने भी दृष्टांत पाए जाते हैं, उन्हें जिस तरह से वर्गीकृत किया है, उस वर्गीकरण को हम एक बार समझ लें, जिससे कि हम नए नियम और पुराने नियम दोनों ही वचनों में जहाँ कहीं भी हमें रूपक और ये अलंकार नजर आते हैं, उन्हें हम पहचान सके, उनको हम देख सकें। बाइबल में दृष्टांतों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला,
परमेश्वर के राज्य से संबंधित दृष्टांत, और दूसरा परमेश्वर के राज्य में पहुंचने वाले उत्तराधिकारियों से संबंधित दृष्टांत, यानी मसीहियों से या हम कहें कलीसिया से संबंधित दृष्टांत, और तीसरा परमेश्वर के राज्य में सेवकाई करने वाले संबंधित दृष्टांत। इनके अलावा पुराने नियम में पाए जाने वाले रूपक एवं उपमाएं। जी हाँ दोस्तों, इसी श्रेणियों के आधार पे, इसी सूची के आधार पे हम एक एक करके आने वाले वीडियो में एक एक दृष्टांत को सब तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब एक अत्यंत आवश्यक और मूलभूत प्रश्न उठता है कि हम किसी भी दृष्टांत को सही रीति से समझते कैसे हैं। अधिकांश लोग दृष्टांत को केवल एक कहानी की तरह सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन दृष्टांत को समझने का एक निश्चित तरीका होता है। यदि यह तरीका समझ आ जाए तो न केवल नए नियम के दृष्टांत बल्कि पूरे पवित्र शास्त्र में पाए जाने वाले रूपक, उपमाएं और अनुरूपताएं, यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य की प्रतीकात्मक भाषा भी स्पष्ट होने लगती है। दृष्टांतों को समझने की पहली कुंजी है दृष्टांत में प्रयुक्त वस्तुओं की पहचान करना। उदाहरण के लिए यीशु मसीह जब दृष्टांत सुनाते थे तो वे कभी भी बिना कारण किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे। हर दृष्टांत में कुछ प्रमुख वस्तुएं होती हैं और वही वस्तुएं उस शिक्षा की रीढ़ होती हैं। उदाहरण के लिए बीज बोने वाले दृष्टांत को ही लें। इस दृष्टांत में हमें स्पष्ट रूप से 3 मुख्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला बीज, दूसरा भूमि और तीसरा बीज बोने वाला किसान। ये केवल कहानी के पात्र नहीं हैं, बल्कि ये शिक्षात्मक वस्तुएं हैं। अब दृष्टांत को समझने की दूसरी और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुंजी है इन वस्तुओं को दिए गए अर्थों की पहचान करना। यीशु ने स्वयं इस दृष्टांत की व्याख्या करते हुए बताया कि बीज परमेश्वर का वचन है, भूमि मनुष्य का हृदय है और बीज बोने वाला किसान स्वयं परमेश्वर है। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने हर वस्तु को एक निश्चित आत्मिक अर्थ सौंपा। इसे ही हम कहते हैं वस्तु को मूल्य या अर्थ सौंपना। लेकिन यह अर्थ मनुष्य अपनी कल्पना से नहीं गढ़ता, बल्कि वह अर्थ उस वस्तु के स्वभाव और गुणों से निकलता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। किसी भी दृष्टांत में किसी वस्तु को कोई अर्थ यूं ही नहीं दी जा सकती। उस वस्तु के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, वही गुण आत्मिक शिक्षा को समझाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे बीज का गुण है कि वह बोया जाता है, वह मिट्टी के भीतर छिप जाता है, वह समय लेकर बढ़ता है और अंततः फल उत्पन्न करता है। इसलिए बीज की तुलना परमेश्वर के वचन से की गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हृदय में बोया जाता है, तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन समय के साथ साथ जीवन में परिवर्तन और फल उत्पन्न करता है। किसान का गुण यह है कि वह धैर्यपूर्वक बीज बोता है। वह हर प्रकार की भूमि में प्रयास करता है और वह परिणाम परमेश्वर पर छोड़ देता है। इसलिए किसान की तुलना परमेश्वर या उसके सेवक से की गई। भूमि के गुण भी अलग अलग हैं। कठोर भूमि, पथरीली भूमि, कटीली भूमि और अच्छी भूमि। यीशु ने इन विभिन्न गुणों को मनुष्य के हृदय की विभिन्न अवस्थाओं से जोड़ा। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि भूमि एक ही है, लेकिन उसकी स्थिति अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी एक ही होता है, लेकिन हर मनुष्य के हृदय की तैयारी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि एक ही वचन किसी के जीवन में परिवर्तन लाता है और किसी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता। इस प्रकार दृष्टांत को समझने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला, दृष्टांत में प्रयुक्त वस्तुओं की पहचान। दूसरा, उन वस्तुओं के स्वाभाविक गुणों को समझना। और तीसरा, उन गुणों के आधार पर उन्हें दिए गए आत्मिक अर्थ को पहचानना। और यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य सामने आता है। जब भी यीशु मसीह ने दृष्टांतों का प्रयोग किया, उन्होंने अधिकतर अवसरों पर उनके अर्थ को स्वयं प्रकट किया।
उन्होंने शिष्यों को यह भी बताया कि कौन सी वस्तु किस सत्य की ओर संकेत करती है। लेकिन जब हम उपमाओं, रूपकों और अनुरूपताओं की ओर आते हैं तो वहाँ हर बार ऐसा स्पष्टीकरण नहीं मिलता। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि अनेक स्थानों पर रूपक और प्रतीक प्रयुक्त किए गए हैं, लेकिन उनके अर्थ स्पष्ट रूप से बताए नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमें वस्तुओं की पहचान और उनके गुणों के आधार पर अर्थ सौंपने की यह विधि समझ में आ जाए तो हम स्वयं शास्त्र की भाषा को पढ़ना और समझना सीख जाते हैं। यह विधि हमें न केवल सुसमाचारों में बल्कि पूरे पुराने नियम, नए नियम और यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य की प्रतीकात्मक भाषा को समझने में भी सहायता देती है। इसलिए यह प्लेलिस्ट केवल दृष्टांतों की व्याख्या नहीं है, बल्कि यह शास्त्र को समझने की एक पद्धति सिखाने का प्रयास है। आने वाले वीडियो में इसी आधार पर हम एक एक दृष्टांत को लेंगे, पुराने नियम और नए नियम दोनों ही किताबों से, और उसमें प्रयुक्त वस्तुओं की पहचान करेंगे, उनके गुणों को समझेंगे और फिर उनके आत्मिक अर्थ को स्पष्ट करेंगे, ताकि श्रोता केवल सुनने वाला ना रहे बल्कि स्वयं शास्त्र को खोलने, पहचानने और सही रीति से समझने वाला बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।